3.2 का पार्ट 1 पहले रिलीज कर दिए। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13 से बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पेज नंबर 89 एनसीईआरटी बुक चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 से। आपके पास एक क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो आप फंक्शन अगर पढ़े हैं तब तो आप ये क्वेश्चन आपको इजी है, समझ जाइएगा। इसका अर्थ कुछ नहीं है, अगर जो ये चीज लिखा हुआ इसको आपको समझना है, एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई। पहला नंबर इस चीज को आप समझिए, एफ एक्स तो आपको दे रखा है ना, एफ एक्स एफ वाई और बराबर एफ एक्स प्लस वाई दे रखा है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होंगे, x की जगह पे सिर्फ एफ वाई में y आ जाएगा और x की जगह पे एफ एक्स प्लस वाई में x प्लस वाई आ जाएगा। सिंपल रिप्लेसमेंट है, मतलब जो है उसकी जगह पे आप चेंज करें। अब चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख दिए इसको बच्चों, cos x जो है वही लिख रहे हैं, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये तो हो गया एफ एक्स का। ओके बच्चों, अब हमें लिखना है y में। y में आपको क्या बताए, x की जगह पे सिंपल सा y कर दो, ठीक है, माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 और इक्वल टू का साइन। अब क्या है, x प्लस वाई, तो x की जगह पे क्या आ जाएंगे, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं, cos x की जगह पे x प्लस वाई हो गया, माइनस अलग का टर्म है, माइनस साइन x प्लस वाई क्या होगा 0 साइन x प्लस वाई फिर cos x प्लस वाई 0 0 0 1, ये आपके पास बन के तैयार हुए। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इन दोनों को गुना करके या तो ये ले आए या इससे ये ले आए, यही कहता है ना तरीका, LHS इक्वल टू RHS करना है। तो चलिए हम LHS की तरफ से चल रहे हैं, ठीक है। हम इसको सिंपल स्टेप में, इसमें ना LHS लिख सकते हैं, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्टेप में चला रहे हैं हम। चलो सिंपली आपको क्या बता रखे हैं, गुना करने का तरीके भी दे रखे हैं कि इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ। मल्टीप्लिकेशन का तरीका यही बताया ना, इस रो को पूरी इस कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ देना है, फिर इस कॉलम के साथ हर एक एलिमेंट के साथ गुणा करके जोड़ देना है, और फिर इस कॉलम के साथ हर एक एलिमेंट के साथ जोड़ देना है, यही काम तरीका है। चलो जी, cos y को cos x में, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, cos x cos y प्लस साइन y माइनस साइन x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x साइन y, और 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा। सेकंड प्रोसीजर इसमें आ जाइए, साइन x cos y फिर क्या है, साइन y cos x प्लस में ही रहेगा, ठीक है, फिर 0 का 0 से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं, फिर cos y का 0 की जगह 0 ही होगा, साइन y का 0 की जगह 0 ही होगा, और वो 0 से 1 में भी कीजिएगा तो भी आपका ये टर्म 0 ही रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, साइन y से cos x में कीजिए, एक टर्म तो बन गया, माइनस साइन y से माइनस cos x में करेंगे सेम मैनर, तो क्या लिखेगा, माइनस, इससे भी अब इस पूरे में करने हैं, माइनस साइन y से cos x में कीजिएगा, क्या आ जाएंगे बताइए, cos x माइनस लगा लीजिए यहाँ, cos x इंटू साइन y, फिर माइनस में ही आएगा दोनों चीजें, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ cos y है, माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0 का तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साइन y से साइन x में कीजिए, आप इसको लिखिएगा माइनस साइन x इंटू साइन y, लिखिएगा ना, साइन x इंटू साइन y, फिर cos x इंटू प्लस में आ जाएगा
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 प्लस 0 0 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर 0 से इससे साइन वाई से 0 में 0, कॉस वाई से 0 में 0, 0 से 1 में 0, तो हो गया, कोई बात नहीं। ये तीसरा टर्म तो यहाँ 0 ही है। अब 0 वाले फैक्टर से कीजिए, ये 0 0 0, यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही होगा, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया ऐसे ही। फिर इससे भी कीजिएगा 0 0 0 1, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखिए जी, इसमें करते हैं 0 0 1 से करते हैं तो 1 आ जाता है, मतलब ये चीजें आ गए, ठीक है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपको ये आता है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री आपको बता रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में याद कीजिए, आपको फॉर्मूले सारे बता रखे हैं कि cos x प्लस वाई इजकल टू क्या होता है, sin x प्लस वाई इजकल टू क्या होता है, और टोटली 4 फॉर्मूले बताए हैं ना आपको, वो चारों फॉर्मूले को यहाँ यूज करने हैं और आंसर आपके हाथ में रहेंगे। अब देखिए cos x प्लस cos y मतलब cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, क्या आ जाएंगे आपको पता ही है, cos x प्लस वाई, ठीक है। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर ये देखिए दोनों माइनस है, आपको पता है, एक माइनस आपका एक कॉमन निकाल लीजिए, फिर दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो सेम चीज आपको पता ही है, प्लस हो गया, अलग अलग टर्म है। बता रखे हैं कि साइन क्या होता है सीधा और कॉस होता है कमीना, और कमीना में बता रखे हैं कि कॉस और साइन दोनों से रिलेशन बनाता है, और अपना हिस्सा तो पहले ही रख लेता है, देखिए है ना, कॉस कॉस दोनों साथ रख, लेकिन जब साइन की बात करें तो जितना साइन लेगा उतने कॉस को भी देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, आप भूले नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर वही चीज सेम मेथड है साइन वाला, तो ये क्या आ जाएंगे साइन एक्स प्लस वाई, और ये क्या आ जाएंगे कॉस एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं है बच्चों, इसमें मैट्रिक्स में जो है बस खाली एप्लीकेशन यूज करते जाइए, आंसर आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूफ होना था, ये प्रूफ हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके डाउट को जरूर दूर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 16 पेज नंबर 90 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 है, क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक का। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि ए आपके पास दिया रहेगा और साबित करने हैं, प्रूफ करने हैं आपको ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0। अब आपको इस पे पूछेगा, चलो सर ठीक है, ए दिया हुआ है तो ए को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए को पहले तो एक बार ए इंटू ए निकाल लीजिएगा तो आपको a² आ जाएगा, फिर जो a² की वैल्यू आएगी उसमें फिर a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको a क्यू निकल जाएगा। मतलब ये दो चीज तो आपको मिल जाएंगे, और a आपके पास तो दिया है, मतलब आप कहां तक का काम कर लीजिएगा, a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a तक का काम तो आप निकाल लीजिएगा। फिर आपकी यहां तक की जो वैल्यू आ रही है उसमें आपको क्या लिखा हुआ है प्लस 2i, आई का अर्थ समझ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव बोलते हैं इसको। तो इस चीजों को जो इसका मल्टीप्लिकेशन का आपका ऑर्डर आएगा ना, उसी ऑर्डर का आई में देखिए कैसे होता है, 1 0 0 1, ये क्या होगा 2 ऑर्डर का लिख सकते हैं। 3 ऑर्डर का लिखने बोलेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब सिर्फ डायगोनल जो स्केलर इसको क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ये जितने ऑर्डर में बढ़ते जाइएगा। अगर आप बोलते हैं 4 ऑर्डर इंटू 4 तो 4 तक आपको बढ़ने हैं, कैसे बढ़ेंगे डायगोनली देखिए, 4 मिनट लिए 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1, देखिए आगे डायगोनल। तो ये याद रखना है, यहाँ पर जितने भी इसके मल्टीप्लिकेशन के आएंगे चाहे वो 3 ऑर्डर का, और वो भी बता देंगे कैसे चेक करेंगे, आपको बता ही रखे हैं, तो इसलिए इसमें जितने ही ऑर्डर के हैं ना वही ऑर्डर के इसके चलते रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सेम पैटर्न है, 3 इंटू 3 है। चलो 2i आप समझ गए, उसको जोड़ के आपका देखिएगा आंसर 0 आ जाएगा। और 0 का ये 0 नहीं है, आप सोचोगे 0, ये o है, आपको बता रखे हैं o का अर्थ क्या हुआ, सारी यूनिट इसकी क्या हो 0 0 0 0 0 0। ये थोड़ा क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर इसको बताने लगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म समझा दिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी तो हम आप इसको बना के टेलीग्राम में हम आपको डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 एनसीईआरटी बुक्स, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है a इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0 तथा आई देखिए लिख दिया यहाँ पे, किस कोटि का 2 कोटि का, वहां दिया नहीं था यहाँ दिया है, तत्सम का अवयव।
अब आपको साबित करने आई प्लस ए और आई माइनस ए इंटू इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, दोनों चीजों का एलएचएस भी लो और आरएचएस भी लेके सॉल्व करो। तो अब आपके लिए बनाना आसान है, या ये बता भी दें, चलिए शॉर्ट फॉर्म आई प्लस ए तो आप निकाल लोगे, आई प्लस ए निकाल लोगे। आई क्या है आपके पास 1 0 0 1, क्योंकि दो कोटि का लिख दिया। ए आपको दे रखा है क्या 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। तो इन दोनों को जोड़ देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएंगे 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, इधर क्या आ जाएंगे 10 अल्फा बाई 2 और इधर 1। ये आपको याद रखना है, ये हमें साबित करके लाना इससे। ये तो पहला हो गया। फर्स्ट के बाद अब सेकंड में, सेकंड काम का क्या कहता है, अब हमें चलने हैं आई माइनस ए इंटू कॉस। पहले आप क्या करोगे, आई में से पहले ये फैक्टर को पूरा कंप्लीट करना है आपको, ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा वाला फैक्टर कंप्लीट करना है। तो इसमें हम आपको बता दें सॉल्व कर दिया, जो चीज है सिंपल, आई माइनस ए इंटू, ये नहीं था, ये क्या आई माइनस ए ब्रैकेट में है, ठीक है, आई माइनस ए ब्रैकेट में है और फिर तब ये इंटीग्रेशन है। तो अब पहले आई माइनस ए का काम होगा। हम पहले बताए थे कि आई अलग है और ए इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ काम कर लिए, लेकिन नहीं, आई माइनस ए क्या है ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका काम कीजिएगा। तो इन दोनों को जब आप काम करते हैं, देखिए 1 0 में तो 1 ही आ गया, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है, ये 10 अल्फा बाई 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इन दोनों के साथ अब आपका कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको ये फैक्टर चीज आते हैं। देखिए कॉस अल्फा का 1, तो कॉस अल्फा लिखिए, माइनस साइन अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो देखिए आराम से आना है, ओहो, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएंगे ना। और ये यहाँ भी देखिए 0 में से माइनस करना है ना 10 अल्फा, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 10 अल्फा बाई 2 यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर 1 में से 0 घटाने 0 हो गए, कोई दिक्कत, अब सब कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करिए, आपका ये बन जाएगी क्लियर। अब टाइम ज्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट हम आपको मेन पॉइंट पे आते हैं। इसको मिटा दें क्योंकि हमें साबित करके ये लेना है। जब आपके पास ये आ जाता है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, ये कॉस अल्फा याद रखिए, कॉस अल्फा का आपको फॉर्मूला भी बता रखे हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 होता है, पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, और कॉस अल्फा का मान 1 - 2 sin स्क्वायर। इसको अपने हिसाब के जो जिससे कट सके वहां पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्या पुट करें जो कि जिसमें से दोनों का दोनों कॉमन भी निकल जाए, बताइए। और यहाँ पे हम ऐसा क्या पुट करें, तो यहाँ पे आप जो पुट करें, यहाँ देखिए साइन है, यहाँ पर क्या किसके काम के लिए कर रहे हैं हम, साइन के काम के लिए। तो और साइन हमारा इजीली रूप से यहाँ पर से ब्रैकेट माइनस लेके निकल सकता है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू जो आप डालिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा डालिए, क्या डालिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 डालिएगा। तो 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, ये तो पहला हो गया। प्लस में माइनस साइन अल्फा का देखिए, इसमें क्या माइनस साइन अल्फा लगे रहेगा, प्लस कॉस अल्फा में 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 डाल दीजिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 इंटू 10 अल्फा बाई 2। ये 10 अल्फा बाई 2 ये पूरे पे है, ये ध्यान रखना है आपको। बस रुक जा बेटा, कॉस माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए और 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 कर दीजिए, ठीक है, इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखते रहिए। साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, अब क्या है साइन अल्फा तो नहीं हम चेंज कर रहे हैं, 10 अल्फा बाई 2 नहीं चेंज कर रहे हैं, प्लस कॉस अल्फा कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा में क्या बताए थे 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका ये आ जाएंगे। ये काट छांट करना है, देखिए क्या करना है आपको इसमें। अब 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस 1 - 2 साइन,
इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, बाकी हम बता देंगे आपको, ट्रायग्राम में देखिए वो तब देखिए, ये आपका साबित थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ी इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अभी तक क्या था कि मैट्रिक्स का दिया हुआ क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्या है आपके पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिखा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। क्या बोला? किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये की टोटल कॉस्ट है, उसके पास 30,000 रुपये हैं, ठीक है, जिसे दो भिन्न प्रकार के ब्रांडों में उसको निवेशित करना है। ठीक है, दो ब्रांड है, दोनों में उसको निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर, फर्स्ट ब्रांड जो है आपको, फर्स्ट ब्रांड पर वो क्या कर रहा है 5% दे रहा है, सेकेंड ब्रांड पे बता रखा है वो 7% दे रखा है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार से वो बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 हो। तो अब देखिए वार्षिक ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट का आपको भी फॉर्मूला पता है। क्या पता है भाई? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, याद है ना? P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, T मतलब टाइम और 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए सिंपल से फंडा, अगर आपको पता तो है नहीं किस फंड में कितना दिया, किस ब्रांड में कितना दिया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि आपके पास 30,000 का कॉस्ट था। तो मान लीजिए पहला कॉस्ट क्या है x, दूसरा कॉस्ट आप मान लीजिए कि 30,000 माइनस x होगा, बचपन से ही पढ़ते हैं, मानने में एक्सपर्ट हैं। ये मैट्रिक्स का बन गया पहला फंडा। दूसरा, अब आपके पास दे दिया क्या 5% दे दिया ना, सेकंड 7% दे दिया, ठीक है। दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहला इसमें देख रखा है कि 1800 रुपये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 1800 बनना चाहिए, यही दिया ना। तो 5% को आप क्या लिख सकते हो, 5/100 लिख सकते हो, 7% को परसेंटेज को लिखते हैं ना 100, ये लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करें, तरीका बता दिए। 5 इंटू पहले इसमें क्या कीजिएगा 5x/100 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, किसमें होगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100, यही बताया ना। एक इस रो में इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लिकेशन होके इक्वल टू 1800 बनना चाहिए, बनेगा। तो बताइए अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5x/100 प्लस 30 200, बताइए 10 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है, अपॉन 100 भी आएगा इसमें, माइनस 7x/100 भी आएगा, इक्वल टू 1800 होगा, यही होगा ना। अब देखिए 100 100 100 तीनों में कॉमन है, तो बताइए तीनों से ये कॉमन निकाल के डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, बताइए। चलिए अब 100 कॉमन, ये लिख दीजिए 5x, पहले 1/100 हम कॉमन निकाल लिए, 5x प्लस 21 माइनस 7x बराबर 1800, ये हो जाएगा कैलकुलेशन। अब ये 100 है, 100 उठ के कहाँ आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो चलिए 5x 7x, तो क्या लिखिएगा आप इसको 21 0 0 0 0 4 0 माइनस 2x इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे 00 और बढ़ जाएंगे, इसमें बढ़ गए। अब 2x, अब यहां तक समझ गए, 21,000 माइनस 2x इक्वल टू 18,000, तो ये आपको क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 30,000 आ गए। 30,000 में आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 15,000। तो ये क्या है 15,000 में निवेश किया, तब जाके आपको 1800 सूद आया। चलिए आप इसके बाद हम नेक्स्ट आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन